लिपोप्रोटीन्स, हमने पिछले मॉड्यूल में भी कहा है कि हम पहले लिपोप्रोटीन्स को वी विल डिस्कस ब्रीफली दी व्हाट आर द लिपोप्रोटीन्स। उस जब तक उसको डिफाइन नहीं सकेंगे उस वक्त तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो ब्रीफली वी विल डिस्कस दी लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स क्या है कि उस पर लिपिड पार्ट भी है और प्रोटीन पार्ट भी है, और जो उसके ऊपर प्रोटीन पार्ट है उसको हम एपोप्रोटीन्स भी कहते हैं, और एपोलिपोप्रोटीन्स भी। जब पूरा बन जाएगा तो वो एपोलिपोप्रोटीन्स कहलाती हैं। The lipoproteins particles includes chylomicrons, very low density lipoproteins, low density lipoproteins and high density lipoproteins। अब ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं इसके अंदर कितना कितने परसेंटेज या डिफरेंट जो फैट्स हैं वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल इन डिटेल। कि हमने अभी तक देखा है पिछली लिपोप्रोटीन्स में, पिछले मॉड्यूल में भी, कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल और जो कोलेस्ट्रॉल है, दीज आर दी टू मेन फैट्स विच आर वी आर डीलिंग इन द ह्यूमन बॉडी। दे डिफर इन लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन, size, density and site of origin. Different lipoproteins contain different apolipoproteins depending upon their functions of those particular lipoproteins। तो ये डेंसिटी इसकी किस तरह डिफाइन होती है कि उसकी साइज की वजह से, डेंसिटी की वजह से, साइट ऑफ ओरिजिन की वजह से इसकी जो है ना डिफर करते हैं ये लिपिड्स एंड प्रोटीन कंटेंट्स, किसमें लिपिड ज़्यादा हैं, किसमें प्रोटीन ज़्यादा हैं, किसमें कौन से लिपिड ज़्यादा हैं। और इसी तरह लिपिड्स डिफरेंट किस्म की लिपिड्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स लगी होती हैं, डिफरेंट उसको डिफरेंट एपोप्रोटीन्स डिफरेंट नाम देते हैं, ए बी 100 एंड सो ऑन। उसके रिसेप्टर्स पर्टिकुलर टिश्यूज़ पे होते हैं जो उसको वहाँ जाके उसको उसके साथ बाइंड कर देते हैं और अल्टीमेटली वो उसको मेटाबोलाइज उस पर्टिकुलर टिश्यू में होता है। Different combinations of lipids and proteins produced particles of different densities। डिफरेंट कम्बिनेशन जहाँ प्रोटीन का और लिपिड्स का आएगा, या डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स एंड प्रोटीन का आएगा, तो उसकी डिफरेंट डेंसिटीज जो है ना उससे ओरिजिनेट होंगी। रेंजिंग फ्रॉम दी काइलोमाइक्रॉन्स टू हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। काइलोमाइक्रॉन्स भी बन सकते हैं उससे, जिस वक्त अगर बीच में से कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा या ट्राइसाइलग्लिसरॉल निकल जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, साइज जो है ना वो छोटा हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। These particles can be separated by ultra centrifugation and high pressure liquid chromatography। अब हम इसको जिस वक्त डेंसिटी इसकी डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय दी ultra centrifugation or electrophoresis or high pressure liquid chromatography, which is known as HPLC। This table shows the different components of the lipoproteins and their concentration of particular lipids, their protein, phospholipids, free cholesterol, cholesterol esters and triacylglycerol। Chylomicrons जो है इसकी we can see here that it is the having the low density, very low density से भी इसकी density थोड़ी सी कम है VLDL से भी। Having only 2% of protein, 9% phospholipids and 3 to 4% is the cholesterol and cholesterol esters, but the main major part of chylomicrons is composed of the triacylglycerol, whereas the VLDL is the very low density lipoproteins having 10%, around 10% of protein, 18% of phospholipids and 12 to 19% is the cholesterol and cholesterol esters, but it is having around 50 to 60% of triacylglycerol, whereas low density lipoproteins contain 23% proteins, 20% phospholipids, whereas 37% is cholesterol and only 10% is triacylglycerol, whereas the high density lipoproteins contain 55% proteins, 15% cholesterol, 2% esters cholesterol and only 4% triacylglycerol. So we can see here from this table
कि काइलोमाइक्रॉन्स में मैक्सिमम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, VLDL में अराउंड 50 to 60% ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स जो हैं इन दोनों में वो बहुत थोड़े हैं, जबकि LDL में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बहुत थोड़ा है एंड cholesterol and cholesterol esters are around 37 and 8 is around 45-46%. Similarly, HDL cholesterol में भी we can see कि यहाँ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कम है and cholesterol and cholesterol esters are around 17%, 15 and +2. So this is the table which shows the different concentration of cholesterol and triacyl glycerol in different particles or different lipoproteins. This is again the other form of the same table कि हमने इसको डायग्राम में डिफाइन कर दिया ताकि और क्लियर हो जाए। हमने पिछले टेबल में भी देखा है कि काइलोमाइक्रॉन्स में अराउंड 80 to 90% is the triacyl glycerol and very low concentration of cholesterol, while in VLDL or very low density lipoproteins, the triacyl glycerol or triglyceride concentration is around 50 to 60%, whereas the concentration of cholesterol is only 12%. When we go to the low density lipoproteins, here we can see that major portion of this low density lipoprotein is composed of the cholesterol, which is around 50%, while in high density lipoproteins, the triacyl glycerol is very low, around 5%, whereas the cholesterol is around 20%, and the major portion of this high density lipoproteins is composed of protein, which is around 50%. अब हमने परसेंटेजेस इसकी क्यों डिफाइन किए हैं ताकि नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स में हम 2-3 मॉड्यूल्स में देखेंगे कि दीज कंसंट्रेशंस जो हैं ये क्या अफेक्ट करती हैं और इसकी ट्रांसपोर्ट की वजह से एग्जैक्टली क्या इसका अफेक्ट आता है। काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड, हम डिफाइन करेंगे ये कहाँ बनते हैं, कहाँ जाते हैं और इसका क्या फंक्शन है बॉडी में, और अल्टीमेटली ये एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे काज करते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड and assembled in the intestinal mucosal cells after a fatty meal. जब भी हम कोई फैटी मील खाते हैं तो वो फैटी मील जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ ये काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट होगा और एंड कैरी डाइटरी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि अराउंड 80 to 90% काइलोमाइक्रॉन में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल है एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स टू दी पेरिफेरल टिश्यू। अब ये कहाँ से लेके जा रहा है काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स डाइट से हमने फैट लिया, फैट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ और इंटेस्टाइनल मिकोजल सेल्स के अंदर जाके ये काइलोमाइक्रॉन की शेप में आ गया जिसमें मेजर पोर्शन इज ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड माइनर पोर्शन इज दैट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। अब ये वहाँ से ये सारा कुछ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को लेके पेरिफेरल टिश्यू में जाएगा। एज द काइलोमाइक्रॉन सर्कुलेट्स एंड most of its dietary triacyl glycerol are degraded and taken up by the peripheral tissue from the fatty acid, from the free fatty acids. अब ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइल ग्लिसरॉल है जो 80 to 90% है, ये इसको कैरी करता हुआ लेता जाएगा पेरिफेरल टिश्यू में जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है और फ्री फैटी एसिड्स वहाँ बांटता जाएगा और अल्टीमेटली ये इसके अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। The particle sizes decreases and density increases. जो जो particle size decrease होता है density इसकी increase होती जाएगी। We can see in this diagram, यहाँ हमने intestine में हमने खाना heavy meal, fatty meal, इससे काइलोमाइक्रॉन्स intestinal mucosa में बने, ये कैपिलरी में absorb हो गए बॉडी में और ये जाता जा रहा है different areas में और free fatty acid जिसमें ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है वो वहाँ जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ देता जा रहा है और अल्टीमेटली काइलोमाइक्रॉन्स रेमोनेट्स जो है ना पीछे रह गए, ये छोटा सा पार्टिकल बन गया। तो काइलोमाइक्रॉन्स अपनी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ उसको वो बांटता गया। द रिमेनिंग पार्टिकल कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन रेमोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द लिवर। अल्टीमेटली ये लिवर में चला जाएंगे रेमोनेंट्स और वहाँ से
ये जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द सर्कुलेशन। सो ब्रीफली अगर हम इसको देखें तो काइलोमाइक्रॉन्स बनेंगे इंटेस्टाइनल मिकोजल सेल्स में, और वहाँ से मेजर पोर्शन इसका ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का कंपोज्ड है, और ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को पेरिफेरल टिश्यू में ले जाता है और फ्री फैटी एसिड फॉर्म में वहाँ देता जाता है, और अल्टीमेटली छोटा सा पार्टिकल रह जाता है जिसको हम जो है ना रेमानेंट बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन रेमानेंट, वो अगेन लिवर में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है।